माई सेल्फ धीरेन्द्र विक्रम सिंह। हम लोग कोचिंग रन करते हैं फॉर पीसीएस जे एस्पिरेंट इन साउथ सिटी यूपी लखनऊ। Today's topic is suits by indigent person. Before starting this topic, एक बात मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि in 1999 and in 2003 फुल क्वेश्चन पीसीएसजे मेंस में सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। क्वेश्चन ये था कि एक इंडिजेंट पर्सन के तौर पर सूट कौन फाइल कर सकता है, कौन इंटाइटल्ड होगा एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करने के लिए, और अगर एक पर्सन ने अप्लाई किया है एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करने के लिए और उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, देन क्या परिणाम होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट होंगे इसके। यहां पर इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि क्या डिफेंडेंट एज एन इंडिजेंट पर्सन अपने सूट को डिफेंड कर सकता है। देन टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 33 सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। सूट बाय इंडिजेंट पर्सन के कॉन्सेप्ट को आखिर ऑर्डर 33 में मेंशन क्यों किया गया है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिजेंट है, कोई भी पर्सन इतना गरीब है, इतना निर्धन है कि वो कोर्ट फीस नहीं पे कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या उसको जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा? क्या जस्टिस ऑब्टेन करने का राइट उसका नहीं है? इसी मेन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए सूट बाय इंडिजेंट पर्सन के कॉन्सेप्ट को ऑर्डर 33 में मेंशन किया गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट का मिसयूज ना कर पाए, इसलिए इसके रेफरेंस में इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट भी ऑर्डर 33 में मेंशन किया गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये अराइज होता है कि अगर किसी को एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करना अलाउड कर दिया गया तो इसका क्या बेनिफिट उसे मिलेगा, और किस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन इंडिजेंट पर्सन है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि बेनिफिट ये मिलेगा कि जब कोई भी पर्सन कोर्ट में सूट फाइल करने जाता है तो उसे कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है, तो कोर्ट फीस के रेफरेंस में एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर आपको एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करना अलाउड कर दिया गया। तो मेन इसी ऑब्जेक्ट से इस प्रोविजन को, इस कॉन्सेप्ट को ऑर्डर 33 में मेंशन किया गया है। देन आफ्टर दैट अनदर क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था कि हु इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन। रूल 1 ऑफ ऑर्डर 33 इसके रेफरेंस में प्रोविजन करता है, और रूल 1 ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है और उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोर्ट फीस पे कर पाए, तो उसे कोर्ट एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करना अलाउड कर सकता है। लेकिन अगर जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के सूट फाइल कर रहे हैं उसके रेफरेंस में कोई कोर्ट फीस प्रेस्क्राइब नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन इंडिजेंट पर्सन है? तो उस सिचुएशन में 1000 रुपीज का कॉन्सेप्ट मेंशन किया गया है, और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पर्सन के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है या 1000 रुपीज तक की भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसे हम एज एन इंडिजेंट पर्सन ट्रीट करेंगे। अब यहां पर किसी पर्सन को इंडिजेंट पर्सन ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी प्रॉपर्टी को देखना होगा, और इस प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में सेक्शन 60 एंड 61 में ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें इन रिलेशन टू द अटैचमेंट एग्जम्पशन मिला है उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। देन इसके साथ साथ ही जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है उसे भी काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, अब किसी ने अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने के बाद उसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, तो यहां पर इस प्रॉपर्टी को इस रिलेशन में काउंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन सेकंड कि ये पर्सन इंडिजेंट पर्सन है या नहीं। देन अगर उस प्रॉपर्टी को काउंट करने के बाद भी उस पर्सन के पास इतने सफिशिएंट मींस नहीं है कि उसे एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट करना अलाउड ना किया जाए, तो उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी को काउंट करने से
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कोर्ट उसे अलाउड कर सकता है। यहां पर जब एप्लीकेशन में की जाएगी तो उसमें वो सारी लिस्ट मेंशन करनी होगी प्रॉपर्टीज की एप्लीकेंट को, जो उसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी या इनमूवेबल प्रॉपर्टी या कैश के फॉर्म में है। देन आफ्टर दैट कोर्ट इस रेफरेंस में एक चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा अकॉर्डिंग टू रूल 1A, अकॉर्डिंग टू रूल 1A ऑफ ऑर्डर 33 कि आप इस रेफरेंस में इंक्वायरी करिए कि ये पर्सन एज एन इंडिजेंट पर्सन है या नहीं, और उसकी इंक्वायरी के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि हां ये इंडिजेंट पर्सन है तो अलाउड कर देगा, और अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, इस रिजल्ट पर पहुंचता है कि नहीं इंडिजेंट पर्सन नहीं है, तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। अब मान लीजिए कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इस रेफरेंस में रूल 5 में मेंशन किया गया है कि अगर रिजेक्शन कर दिया गया देन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू रूल 15 वो अगर कोर्ट फीस पे कर देता है तो उसका सूट ऑर्डिनरी वे में, ऑर्डिनरी मैनर में एक ऑर्डिनरी सूट की तरह रन करेगा। लेकिन रिजेक्शन का ग्राउंड होना चाहिए, बिना ग्राउंड के तो रिजेक्ट नहीं कर देगा कोर्ट, क्योंकि अगर बिना ग्राउंड के रिजेक्ट कर देगा या जनरली रिजेक्ट करता है तो इसके अगेंस्ट में अपील भी फाइल की जा सकती है। रिजेक्शन के क्या ग्राउंड होंगे इस पर बात करते हैं। तो ग्राउंड के रेफरेंस में सबसे पहला ग्राउंड तो ये है, अगर आफ्टर रिपोर्ट ये पता चलता है कि ये पर्सन इंडिजेंट पर्सन नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। देन अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि जिस डेट पर एप्लीकेशन मेक की गई टू फाइल द सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, उस डेट से बिफोर विद इन 2 मंथ कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर की है जिसे अगर काउंट किया जाए तो ये पर्सन एज एन इंडिजेंट पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। दैट मींस कि उसकी प्रॉपर्टी इतनी निकल के आएगी कि वो कोर्ट फीस पे कर सकता है, तो उस सिचुएशन में भी उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। यहां पर अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। अगर सूट बार्ड बाय एनी लॉ है तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। इसी तरह से अगर उसने किसी अदर पर्सन से एग्रीमेंट कर लिया है जिसके थ्रू वो सूट को फाइनेंस करवा सकता है, फाइनेंशियल हेल्प का एग्रीमेंट कर लिया है, तो भी इस बेसिस पर एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक अनदर लास्ट ग्राउंड ये भी है कि अगर मान लीजिए उस पर्सन ने किसी अनदर पर्सन से कुछ एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट के थ्रू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में उस अनदर पर्सन को कोई इंटरेस्ट दे दिया है, तो भी इस पर्सन को एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करना अलाउड नहीं किया जाएगा और उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन आफ्टर दैट जैसा कि मैंने बताया था कि अगर रिजेक्ट हो गई है एप्लीकेशन तो रूल 15 रन करेगा, और देन आफ्टर दैट इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सूट रन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट फीस पे कर देते हैं तो आपका सूट ऑर्डिनरी वे में रन करेगा और आप इस सूट को उसी डेट से मानेंगे जिस डेट पर इस एप्लीकेशन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया था कि एज एन इंडिजेंट पर्सन मैं सूट फाइल करना चाहता हूं। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्या एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद आप सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं? नहीं, रूल 15 इस रेफरेंस में प्रोविजन करता है कि नहीं, सब्सिक्वेंटली एप्लीकेशन अलाउड नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप ऑर्डर 43 रूल 1 के अकॉर्डिंग, ऑर्डर 43 रूल 1 के अकॉर्डिंग इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपको एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करना अलाउड कर दिया गया और इन पेंडेंसी ऑफ द केस, इन ड्यूरेशन ऑफ द केस आपके पास कहीं से सफिशिएंट मींस आ गए, तो क्या आपको जो ये परमिशन मिली है एज एन इंडिजेंट सूट फाइल करने के लिए, क्या वो रिवोक की जा सकती है? तो इसका आंसर है यस। अकॉर्डिंग टू रूल 9 इस बेसिस पर जो परमिशन दी गई है कि आप सूट फाइल करिए एज एन इंडिजेंट पर्सन, उसे रिमूव किया जा सकता है। देन अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन मेरा
आपके सामने था शुरुआत में कि क्या डिफेंडेंट भी एज एन इंडिजेंट पर्सन अपने केस को डिफेंड कर सकता है, तो इसका आंसर है जनरली नॉट, जनरली नहीं। लेकिन अगर डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में कोई काउंटर क्लेम किया है, रिटन स्टेटमेंट में कोई सेट ऑफ का क्लेम किया है, तो इस सेट ऑफ के क्लेम के लिए, इस काउंटर क्लेम के लिए वो एज एन इंडिजेंट पर्सन एप्लीकेशन मेक कर सकता है, और अगर एप्लीकेशन अलाउड होती है तो इस काउंटर क्लेम या सेट ऑफ के क्लेम के लिए उसे एज एन इंडिजेंट पर्सन ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू।